मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 22 नवंबर को उनका मुद्दत खत्म हो रही है। ऐसी बेसलेस स्पेकुलेशंस में मत इंडल्ज करें अपने आप को। आई वुड रिक्वेस्ट यू के इस तरह की बातचीत, इस तरह की क्या सहराइयों में मत इन्वॉल्व हो। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। तर्जुमान पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की बातों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को मामले से बाहर रखें। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक कयास आराई ना की जाए। फेक न्यूज और झूठे प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को नाकामी होगी। वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी का कहना है, अफवाहों का रिवाज बन गया। तर्जुमान पाक फौज ने कयास आराइयों को रद्द कर दिया। सियासतदान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता तो अफवाहों का सहारा लेता है। नवाज शरीफ और जरदारी माजी का किस्सा बन चुके हैं। The ceasefire finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on hold and the operations are continuing. पाकिस्तान के अंदर ISIS की उस तरह से मौजूदगी नहीं है। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर 9 दिसंबर को खत्म हो चुका, अब ऑपरेशन जारी है। सरहद पर बाड़ लगाने का काम तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका। बलूचिस्तान में दाइश का मुनज़्ज़म सेटअप मौजूद नहीं। DGSPR की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, भारत ने कश्मीर की सूरत हाल को बदतरीन इंसानी अलमिये में बदल दिया। भारत जेनेवा और आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, अकाउंट्स की जितनी जांच पड़ताल होगी उतने ही हकाइक सामने आएंगे। पता चलेगा। PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आया। मरीम नवाज बोली, हिसाब किताब का वक्त आ पहुंचा है। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई है। तमाम सियासतदानों की करप्शन इकट्ठे करके अकेले इमरान खान के बराबर नहीं हो सकती। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान के मुस्तफा कमाल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अकाउंट छुपाए। बेनजीर भुट्टो ने नून लीग पर ओसामा बिन लादेन से रकूम लेने का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से नून लीग के अकाउंट्स की तफसीलात आनी है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर ने कहा है कि हुकूमत की चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई। FBR को कहेंगे इमरान खान के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करे। रहनुमा PTI अमजद अली खान नियाजी कहते हैं, स्क्रूटनी रिपोर्ट ऑफिशियल जारी नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स मुस्तनद इदारे से तस्दीक शुदा है। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के शहादत अवाम बोले, किसी भी मुल्जिम को इख्तिदार में रहने का हक हासिल नहीं। ऑपोजिशन को चाहिए कि वो अकल से काम ले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अपने काम दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर सकी। हर पार्टी चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन की मरियम नवाज और परवेज रशीद की ऑडियो लीक में सहाफियों से मुतालिक गुफ्तगू की शदीद मजम्मत। एलामिया जारी। कहा, कोई भी शख्स या इदारा मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता।
मरियम नवाज और परवेज रशीद सहाफियों से मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू पर फौरी मुआफी मांगे। DGRSPR के मुताबिक कोरोना की सूरत हाल में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। एक बार फिर कोरोना की नई लहर से केसेस में नुमाया इजाफा हो रहा है। NCOC की हिदायत पर अमल दरामद जरूरी है। चैलेंजेस के बावजूद इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। कराची में मजीद 18 ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 119 हो गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटे में 5 अमवात, 898 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना की नई लहर शुरू हो गई है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 60% केसेस कराची और लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया, शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। बदउनवानी के खात्मे का फायदा पूरी कौम को होगा। महंगाई के बावजूद 2013 के मुकाबले में सस्ती सड़कें बना रहे हैं। डेरा इस्माइल खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। एहसन इकबाल की सरबराही में नून लीगी वफ़द की MQM मरकज़ आमद। मिनी बजट के खिलाफ हिमायत मांग ली। लीगी रहनुमा ने कहा, हमारे नजदीक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर करने का बिल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मुल्क में महंगाई उरूज पर है, जब आपके हक में बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। चीन से 50,000 मैट्रिक टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी। यूरिया की मजीद दरामद के लिए TCP को चीनी सप्लाई से कीमतों पर बातचीत की हिदायत। तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जॉइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यौम हक़ खुद इरादियत। दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भी वादी के मकीन सड़कों पर आ गए। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियां। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 बेगुनाह कश्मीरी शहीद। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के साथ हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा करे। कश्मीरी अवाम 3 नस्लों से हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। 73 बरस बाद भी कश्मीरी अवाम देरीना हक़ के हुसूल के लिए साबित कदम है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खलीज ताउन कौंसिल के साथ मुआशी शराकतदारी इस्तवार करनी है। वज़ीर ख़ारजा ने GCC के सेक्रेटरी जनरल को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवारों की उम्र में 2 साल की रियायत का ऐलान। कराची में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं, 6 दिन हो गए हुकूमत सिंध के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती कानून वापस लें और फिर बात करें। बैनुल अक़वामी हवाबाजी तंजीम ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सिविल एविएशन को पायलट्स के लाइसेंस जारी करने की हिदायत।
बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन, कोयटा, तुर्बत, गवादर में सैलाबी सूरत-ए-हाल। गवादर एयरपोर्ट समेत नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इमरजेंसी नाफिज। केज के नशेबी इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। चमन के रजी नालों में शदीद तूफ़ानी, कच्चे मकानात मुनहदम। पाक फौज बहरिया के दस्ते मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मी में मसरूफ। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात, स्तोर, शगर, मरी और आजाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कई इलाकों में राबिता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने कल रात शहर में तेज बारिश की पेशगोई भी कर दी। सऊदी अरब की एक के बाद फौरी दूसरे उम्रे पर पाबंदी। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक एक उम्रे के बाद 10 रोज का वक्फा लाजमी करार दिया गया। काज़ाकिस्तान में पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ अवाम का एहतजाज। सदर ने काबीना बरतरफ कर दी। सबसे बड़े शहर अलमाते में इमरजेंसी नाफिज। पीसीबी इंतजामिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोरोना एसओपीज तैयार कर लिए। जराये के मुताबिक 20 रुकनी स्क्वाड में से मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की जरूरत होगी। 9 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आने पर मैच नहीं होगा। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। कौमी क्रिकेट कप्तान बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। एक दर्जा तरक्की के बाद 8वें नंबर पर पहुंच गए। कोहली की 9वीं पोजीशन। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच 8 विकेटों से हरा दिया। And I thought I made bad choices. Hello, boys! Buck Wild at your service. Our hero! What brings you two to my world? और जानवरों की बर्फानी दौर की मुहिम जोई। हॉलीवुड की एक्शन एनिमेटेड फिल्म द आइस एज एडवेंचर्स ऑफ बक वाइल्ड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 28 जनवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।